नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है और हमारे बाजार में तो कल जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिखा। सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग आपको निफ्टी पे आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी हालांकि लगातार दूसरे दिन थोड़ा नरम, थोड़ा सुस्त था, बट इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन के अलावा आपने देखा ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन दिखा। 1.25% ऊपर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स था, करीब 1% की तेजी मिड कैप में दिखी। तो कल की दमदार तेजी के बाद आज बाजारों की चाल कैसे रहने वाली है उस पर रहेगा फोकस रहने वाला है किस तरह का एक्शन आपको ग्लोबल मार्केट में ओवरनाइट आते हुए दिखा है और उसका हमारे बाजारों पर क्या इंपैक्ट होगा। जीएसटी से रिलेटेड ये जो चेंजेस आए हैं उसका बाजार के सेंटिमेंट पर क्या असर हो सकता है और इन्फ्लेशन के आंकड़े हमारे भी और अमेरिका के भी आने वाले हैं। तो भरपूर एक्शन इस मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में आपको दिख सकता है। आइए एक बार पहले इस सुबह एशिया के बाजारों में क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए। हल्की बढ़त के साथ 19,525-530 के लेवल पर आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स में मामूली गिरावट दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है। S&P फ्यूचर्स में भी कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा है, बट कल लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में हमने अच्छी बढ़त आती हुई दिखी। दिन की ऊंचाई पर बंद हुए और 325 अंकों की डाउ ने दौड़ भी लगाई है। आज सुबह एशिया के बाजारों की बात करें तो यहां पर थोड़ी मिली जुली चाल आपको जरूर दिख रही है। जापान के बाजार फिर से 1% लुढ़कते हुए दिख रहे हैं। चीन अभी खुलने की तैयारी में है। बाकी एशिया के बाजारों में थोड़ा मिला-जुला कारोबार हो रहा है। और कच्चे तेल पर रखिए नजर। यहां पर एक रिबाउंड कल आपको आते हुए दिखा है। $80 के करीब ब्रेंट आ गया। तो पिछले कुछ दिनों में तेल में आपको धीरे धीरे करके बढ़त हो रही है। आइए समझते हैं इन सारे ग्लोबल संकेतों को। कल क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में जो तेजी का माहौल बना है, आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और बाकी ग्लोबल बाजार क्या संकेत दे रहे हैं। नुपुर है मेरे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या कह रहे हैं आज के ग्लोबल बाजार। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज सबकी नज़र तो वैसे इन्फ्लेशन के नंबर पे है। उसके पहले हमने लगातार देखा कि दूसरे दिन कल अच्छे बंद हुए थे यूएस के बाज़ार। वहाँ पे एक अच्छी बढ़त देखने मिली थी। डाउ देखे तो करीबन 300 पॉइंट की रैली आपको वहाँ पर नजर आई। S&P 500 की भी बात करें तो वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में 30 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखा। इनफैक्ट नैस्डैक में भी शुरुआत जो हुई थी वो कमज़ोर हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो भी 75 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आया। लगातार तीसरे दिन हमने देखा है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी करीबन 1% की तेजी वहां पर भी आती हुई नजर आई थी। सबकी नज़र आज जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है उस पर रहने वाली है। अनुमान यही है कि थोड़ी वहां पे गिरावट आ सकती है। हालांकि फेड का टारगेट 2% के आसपास है, तो जो डायरेक्शन होगा बाजार का वो आज इन्फ्लेशन के डेटा आने के बाद ही तय होने वाला है। हालांकि जो पॉलिसी आने वाली है 25-26 जुलाई के आसपास जो फेड की पॉलिसी आएगी, तब जो यही मान के चल रहे कि फेड के जो सदस्य वो इस बार 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आ सकती है। पिछली बार हमने देखा था कि एक पॉज आते दिखा था फेड की तरफ से, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि एक हल्की यहाँ पे बढ़ोतरी का अनुमान लेके बाजार चल रहा है। आज के डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके चलते बाजार और फेड दोनों का ही डायरेक्शन जो है वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर हम देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा था। सेल्स फोर्स का स्टॉक कल 4% ऊपर बंद होते हुए नजर आया, क्योंकि कंपनी ने कहा कि अगस्त में वो लोग प्राइस हाइक लेने वाले, जिसके चलते एक पॉजिटिव यहाँ पे गेन्स आते हुए नजर आए स्टॉक में। इनफैक्ट एक्टिविजन ब्लाड में भी देखें तो 10% का बड़ा उछाल आपको दिखेगा स्टॉक में। जो यूएस में जो फेड के जो जज है उनकी तरफ, फेडरल के जो जज है उनकी तरफ से जो डील होने वाली थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उसको उन्होंने बूस्ट किया है। जो वहाँ पे ट्रेड कमीशन है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उन्होंने रोक लगाई थी, उसके ऊपर जाकर उन्होंने कहा है कि नहीं, ये डील सही है और ये डील होनी चाहिए, जिसके चलते ये स्टॉक में भी आपको 10% का उछाल कल के दिन नजर आया था। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और यूएस में भी इस सप्ताह के अंत तक अगर आप देखेंगे तो दूसरे क्वार्टर के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, पेप्सिको, यूनाइटेड हेल्थ जैसे कुछ काउंटर्स है जिसके नतीजे आपको ये शुक्रवार तक आते हुए दिखेंगे। यूरोप के बाजार में भी इंटरेस्टिंगली कल मुंह आते दिखा था। 0.25% की तेजी आपको वहां पर भी नजर आई। तीनों के तीनों इंडेक्सेस में अच्छी स्ट्रेंथ कल के दिन दिखी थी। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स देखे तो आपको वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 101 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते क्रूड में कल हमने एक अच्छा बड़ा रिबाउंड देखा। 2% की तेजी
यहाँ पे थी $80 के पार होते हुए नजर आ रहा है। और जो यूएस में जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, उसका फोकस बढ़ते हुए नजर आया था, जिसके चलते यहाँ पर आपको $80 के पार क्रूड होता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में भी आपको बढ़त दिखेगी, सोना चांदी में भी आपको कल थोड़ी बहुत खरीदारी ही नजर आई। कॉपर में भी कल खरीदारी थी, तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कमोडिटी के लिहाज से भी कल के दिन नजर आया था। इक्विटीज कमोडिटीज दोनों में ही पॉजिटिव गेन्स कल के दिन दिखे। आज सबकी नजर इन्फ्लेशन के डेटा पर रहने वाली है। तो इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। देखते हैं किस तरह के आंकड़े यूएस से आते हैं और साथ ही हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपुर, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का एक्शन रहा। एफआईएस की तरफ से अच्छा खरीदारी का आंकड़ा है। पिछले कुछ दिनों से इनका आंकड़ा थोड़ा कम होते हुए दिख रहा था, खरीदारी हो रही थी कैश में, बट कल अच्छी खासी खरीदारी हुई है 1200 करोड़ की। डीआईएस की तरफ से कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है, बट लगातार दूसरे दिन हमने देखा है जब कैश में एफआईएस की ठीक ठाक खरीदारी है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने बिकवाली करी है। करीब 1000 करोड़ की कल स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करी है। 150 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स यहाँ पर एफआईएस ने खरीदे थे। तो कैसे समझना है इन संकेतों को? आज इंपॉर्टेंट डेटा है, उस पर हमारे बाजारों की चाल कैसी रहेगी। नतीजों का सीजन, 2 दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं और कल की मूव के बाद क्या आज नए रिकॉर्ड की तरफ जा सकता है निफ्टी या नहीं? ढेरों सवाल, इसका जवाब लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। जी, आज सुबह तो कई सारे संकेत आ रहे हैं ओपनिंग के लिए और फिर पूरे दिन के एक्शन के लिए भी। सर बताएं क्या कुछ हो सकता है आज बाजार में, आपकी नजर क्या रहेगी, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? गुड मॉर्निंग दीप। संकेत काफी बेहतर हैं दोनों ही तरह से, चाहे हमारे अपने बाजारों के हों चाहे फिर दुनिया भर के बाजारों से हो। पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिका में अच्छी तेजी हो गई और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स भी आपके लिए महीने भर के निचले स्तरों पर फिर से 101 के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही तरह से अमेरिकी बाजारों से और ग्लोबल मार्केट से संकेत बेहतर है। हाँ, कच्चा तेल जरूर $80 के आसपास पहुंचा तो थोड़ी सी चिंता की बात आप कह सकते हैं वहां पर है, लेकिन फिर भी ठीक है। हमारे अपने संकेतों में आंकड़े ठीक है। कल के सेशन के खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं और हम दूसरी चीज है कि कल जो हमारी क्लोजिंग हुई है 19,440 के आसपास लाइफ टाइम में सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, तो मजबूत है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह की तेजी है, ब्रॉडर मार्केट काफी मजबूत है, तो माहौल अच्छा ही है। एक बैंक निफ्टी को छोड़ दे तो आपको कहीं कोई दूसरी और कमजोरी के संकेत मिलेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से रुझान तेजी की तरफ ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन हो सकता है, जैसे आईटी या फिर ऑटो थोड़े आज दबाव में रह सकते हैं, लेकिन थोड़े बैंक्स का देखना होगा कि सपोर्ट लेवल के आसपास से आज रिकवर करते हैं या फिर यहाँ पर प्रेशर रहता है। लेकिन बाकी सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार को मजबूत रखने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक जहां तक सपोर्ट का सवाल है 19,300-350 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 19,500-550 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। और जाहिर सी बात है 525 के ऊपर निकलकर टिकने पर लाइफ टाइम हाई पर आप पहुंच जाएंगे, फिर से नया हाई बनाएंगे और वहां से फिर डेटा भी ज्यादा नहीं है, रुकावट की जगह भी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा और मजबूत आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए संकेत है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 44,700 जिसके बेहद करीब हम बंद हुए 45 पॉइंट ऊपर, यही इमीडिएटली सपोर्ट है। इसके नीचे ट्रेड करने पर 44,450 44,525 अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट है, जहां पर सपोर्ट बैंक निफ्टी एक बार के लिए वहां जाकर रुकेगा और वहां हल्की फुल्की खरीदारी हो सकती है। ऊपरी स्तरों पर 45,125 45,225 वो रेंज है जहां पर आपको बाजार में सप्लाई आती हुई दिखेगी, तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी बिल्कुल, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर हमें रखनी है नज़र और देखते हैं आज अगर रिकॉर्ड की तरफ एक अटेम्प्ट आता है निफ्टी की तरफ से या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स 8 बजे तो अनिल जी से पूरी स्ट्रैटेजी भी लेंगे। 19,300 19,350 आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बन जाते हैं निफ्टी के लिए। 19,500 550 के करीब आपको ऊपर में रेजिस्टेंस आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी 44,450 से 525 तक के आपके सपोर्ट लेवल्स आते हुए दिखेंगे और ऊपर की तरफ 45,125 से 225 की आपको रेजिस्टेंस दिखेगी। यहाँ पर रखनी है आपको नजर बाजार के एक्शन पर है और कई सारे स्टॉक्स में खबरें आई हैं कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद। क्या आउटकम रहा है और कौन सी खबरें, नई आईपीओ भी खुल रही है और आज के बाकी ट्रिगर्स क्या हैं जानते हैं अरमान के साथ। अरमान गुड मॉर्निंग। ढेरों खबरें हैं, ढेरों ट्रिगर्स हैं, करिए शुरुआत। जी गुड मॉर्निंग। कई सारे खबरें हैं, कई सारे ट्रिगर्स भी हैं। सबसे पहले बात करें नतीजों की, तो वहाँ पर निफ्टी में आपको टीसीएस एसएल टेक्नोलॉजी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी नतीजे हैं जिसमें 5 पैसा, आनंद राठी वेल्थ और स्टील लिस्टेड बिल्स हैं जिससे कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। जून का सीपीआई का डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मई का डेटा है, एचडीएफसी के शेयर में ट्रेडिंग का ये जो आखिरी दिन होगा और उसके बाद से अगर आप देखें सभी एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोजिंग से जो है एक्सपायर होंगे।
NSE इंडाइसेस में क्लोजिंग से होने वाले कई सारे बदलाव हैं, कई सारे इंडाइसेस में बदलाव हैं, जिसमें अगर आप कुछ की बात करो तो निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें LTI माइंट्री आ जाएगा, HDFC चला जाएगा। निफ्टी 100 की बात करें JSPL आ जाएगा, HDFC बाहर चला जाएगा। S&P BSE इंडाइसेस में भी क्लोजिंग के बाद जो अब कई सारे बदलाव हैं, जिसमें अगर आप कुछ की बात करें तो BSE सेंसेक्स, जिसमें JSW स्टील आ जाएगा और HDFC बाहर चला जाएगा। और BSE 500 की बात करें तो JBM ऑटो आ जाएगा और HDFC बाहर चला जाएगा। स्पाइस जेट पर ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। आसियाना हाउसिंग, यहाँ पर बोर्ड बैठक में बायबैक पर जो है वहाँ पर विचार है। एक्सडेट जुबिलेंट फूडवर्क्स में, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 1.2 का। और IPO अपडेट के हिसाब से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका IPO आज से खुलेगा, 14 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 23 से 25 का है और इशू साइज अगर आप देखें 500 करोड़ का। और कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 223 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें आपको नाम दिखेंगे मीरा एसेट, गोल्डमैन, SBI फंड, ICICI प्रू, कोटक फंड आदि जैसे आपको नाम है वहाँ पर आते हुए दिखेंगे। नतीजों में प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया के नतीजे हैं। ओवरऑल आपको नतीजे अगर आप देखें तो कमजोरी दिख रहे हैं। आय लगभग 4% गिरकर आई है। मार्जिन्स में भी कटौती है, 7.8% से गिरकर 6.7% पर आए हैं। और मुनाफे में भी आपको लगभग 24% के आसपास की गिरावट दिखेगी। खबरों के हिसाब से सबसे पहले अगर आप बात करें GST काउंसिल मीटिंग की कई सारे अपडेट्स हैं, जिसमें आप PVR, आइनॉक्स और सिनेलाइन पर ध्यान रखें क्योंकि सिनेमा घरों में जो खाने पीने की चीज़ों है वहाँ पर GST की कटौती की है। और अगर आप उसमें फूड बेवरेजेस पर GST जो है 18% से कम कर 5% पर होता हुआ दिखा है। नज़ारा टैग, डेल्टा कॉप और मोबाइल ग्लोबल, यहाँ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% का जो है GST होता हुआ दिखा है। M&M, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी ध्यान रखें क्योंकि SUV, MUV पर जो सेस है उसको 20% से बढ़ाकर 22% जो है वो किया है। और कुछ अगर अलग अदर जो डिसीजंस हैं, जिसमें अगर आप बात करें LD स्लैग, फ्लाई ऐश पर जो GST है 18% से उसको कम कर 5% कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर अगर आप देखें कुल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 19% की बढ़त है, कुल बिक्री लगभग 17% बढ़कर आई है। श्री सीमेंट, यहाँ पर अगर आप देखें कि जो अगर कंपनी की जो 11 जुलाई पे मीडिया रिपोर्ट्स की में जो खबर है उस पर सफाई देते हुए कहा है, उन्होंने ये कहा है, खबर ये थी कि गवर्नमेंट ने जो है इनके जो श्री सीमेंट है उनके इंस्पेक्शन जो है उसका ऑर्डर दिया है। उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसी उनको कोई सूचना या इंस्पेक्शन ऑर्डर सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। मजगांव डॉग, यहाँ पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है क्योंकि मीडिया में ऑर्डर विन की जो खबरें चल रही थी उस पर उन्होंने सफाई दी है कि कारोबार की गंभीरता को देखते हुए जो भी कंपनी के जो ऑर्डर्स है उसमें कॉन्फिडेंशियल, संवेदनशील ऐसे डॉक्यूमेंट्स जानकारी होती है और वो उसका जो अनुसार डिस्क्लोजर है वो अगर आप देखें रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार ही करते हैं। स्पाइस जेट, यहाँ पर भी रिपोर्ट है कि DGCA ने स्पाइस जेट को सर्वेलेंस के तहत रखा है और 3 हफ्ते के लिए जो है ये सर्वेलेंस के तहत रखा गया है। और अंत में जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर आप ध्यान रखें क्योंकि 15 जुलाई को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। ओके, बहुत सारी खबरें आई हैं बट ये GST चेंजेस जो हैं ये काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। इन्हीं कुछ स्टॉक्स पर आज क्या रिएक्शन आता है ये भी जानते हैं आज बाजार पर, और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नज़र, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता साहब। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग सर। 2-3 स्टॉक्स जहां पर आज इम्पैक्ट बड़ा आ सकता है इन खबरों का, वहीं पर आपसे एक बार पहले राय लेना चाहूँगा। डेल्टा कॉप से करते हैं शुरुआत सर। वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है बट ये GST का जो आया है 28% टोटल गेमिंग रेवेन्यू पर, उस पर एक इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है। एक बार ज़रा इसकी चार्ट देखकर बताएं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनेंगे, स्पेशली अगर गिरावट आती है तो। गुड मॉर्निंग। देखिए, हालांकि स्टॉक अपने एक इंटरमीडिएट अपट्रेंड में है, लेकिन इस न्यूज के चलते अगर कोई मीडिया रिएक्शन आता है तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से सपोर्ट है वो लगभग 225 से 230 रुपए का जोन है। मेरा मानना है कि 246 रुपए के आसपास का कल का बंद हुआ है स्टॉक, तो अगर 225-230 के आसपास स्टॉक खुलता है और शुरुआती मिनटों में अपने जो लॉसेज है उनको इन लेवल तक ही होल्ड करता है तो हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड वापस से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिले। तो जब तक 225 रुपए के नीचे स्टॉक क्लोज नहीं देता, मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो फिलहाल सेफ है और गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। PVR पर भी अपनी राय दें हिमांशु जी, क्योंकि यहाँ पर जो सिनेमा घरों में फूड और बेवरेजेस बेचा जाता है उस पर GST 18% से घटाकर 5% हो गया, ये क्लैरिटी आ गई है। स्टॉक रिसेंटली थोड़ा मोमेंटम में भी था। PVR के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? तो दीप, हालांकि स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, लगातार गिरावट काफी पिछले महीनों से देखने को मिली है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। शायद प्राइस इस चीज न्यूज को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था। मेरा मानना है कि स्टॉक में 1500 रुपए इंपॉर्टेंट अपसाइड में लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। 1500 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करना शुरू करेगा इस न्यूज के बाद आने वाले 1-8 दिनों में,
तो यहाँ पर शायद एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। स्टॉक पोजिशनली 1620 रुपए तक जा सकता है। अदरवाइज स्टॉक फिलहाल मेरे समझ से 1500 और 1400 रुपए की बहुत ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। आपके भी ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे सर, वो भी बताइए। जी जी, तो सबसे पहले इंडियन होटल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक एक डिसेंट करेक्शन पूरी करता हुआ नजर आया और कल एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर बन रहा था, तो मुझे लगता है आज वहां से एक्सटेंड हो सकती है अपसाइड में मूव। लगभग 392 रुपए का क्लोज है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है 387 यानी कि 387 के स्टॉप लॉस के साथ। 402 और 410 के ये दो टारगेट आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन होटल्स पहला स्टॉक रहेगा जहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा स्टॉक रहेगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह है वो टाटा कंज्यूमर का। यहाँ पर भी दीप एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक करेक्शन पूरी करता हुआ नजर आया है और मुझे लगता है कि वापस से यहाँ से अपसाइड बनता हुआ नजर आ सकता है। 842 के आसपास का बंद है, 834 834 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 865 रुपए का, जो कि आज से कल में देखने को मिल सकता है। और 865 के ऊपर स्टॉक बंद होता है तो एक बड़ा मूव 880 से 900 रुपए की तरफ आने वाले 3 से 4 दिनों में देखने को मिलेगा। तो टाटा कंज्यूमर दूसरा स्टॉक आइडिया है। दो टाटा ग्रुप कंपनीज जहां पर रखनी है आपको नजर, इंडियन होटल्स और टाटा कंज्यूमर। हिमांशु जी, एक और टाटा ग्रुप कंपनी पर अपनी राय दे दीजिए और वो है टीसीएस। आज इसके नतीजे आएंगे, ऑफिशियली नतीजों की सीजन की शुरुआत होगी इसके साथ। जरा यहाँ पर अपनी राय देने चार्ट देखकर। तो दीप देखिए, ब्रॉडली अगर सिर्फ चार्ट सेटअप देखा जाए और पोजीशनिंग देखी जाए तो थोड़ी सी न्यूट्रल चार्ट सेटअप है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 3220 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है नंबर्स के बाद भी। जिस तरह से प्राइस पैटर्न बना हुआ है, सीक्वेंस ऑफ हायर हाई हायर लोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तेजी की पोजीशन, मुझे लगता है वो होल्ड करके चली जा सकती है 3240 3230 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 3350 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। नंबर के बाद अगर स्टॉक 33 से 50 के ऊपर निकल पाता है तो स्टॉक एक अच्छा मूव दिखाएगा और 3500 रुपए तक का मूव टीसीएस में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो चार्ट सेटअप पोजीशन पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो टीसीएस पर रखिएगा नजर। नतीजों की सीजन में जो पहली दिग्गज कंपनी, इसके नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही एचसीएल टेक के भी नंबर्स आएंगे। दोनों का इंपैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए और आईटी सेक्टर के हेल्थ के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और अपनी रणनीति समझाने के लिए। आइए बढ़ते आगे और कमोडिटी बाजार पर भी डालते हैं नजर, समझते हैं कि आज यहाँ पर कैसा एक्शन बन सकता है। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग सर। एक बार कच्चे तेल पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि कल हमने देखा है उछाल आया, 2-2.5 महीने की ऊंचाई पर कच्चे तेल के भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में आ गए हैं। हमारे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। बिल्कुल, कच्चे तेल में जिस तरह से ओपेक प्लस की तरफ से जो उत्पादन कटौती एक्सटेंड की गई है अगस्त महीने के लिए, उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि लगातार जो है तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा मानना है कि जो WTI की कीमतें अभी $75 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड हो रही है, यहाँ कहीं ना कहीं 76.5 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। वहीं ब्रेंट में भी $80 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग की वर्तमान लेवल पे सलाह नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि 6220 भारतीय बाजारों में एक रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की यहाँ पे सलाह रहेगी। कच्चे तेल लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर पर क्या राय रहेगी सर? गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है और हमारा मानना है कि आज यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 2 महीने के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया और कल जो ब्रिटिश वेज डेटा है वो उम्मीद से काफी बेहतर आए थे, जिसके चलते पाउंड स्टर्लिंग फिर से एक बार 16 मंथ के हाईस पे निकलता हुआ नजर आया है। तो सोने और चांदी में आज यहाँ अपसाइड ब्रेकआउट जो है देखने को मिल सकता है। सोने में यहाँ पे 58,650 के स्तर के ऊपर बाइंग की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि कीमतें आज 59,000 के स्तर फिर एक बार ब्रेक करती हुई नजर आएगी। तो लक्ष्य जो रखना है 59,100 का रखना है। स्टॉप लॉस एक लगाना है 58,400 पर। वहीं चांदी में भी 71,000 के स्तर पर यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। 70,550 का स्टॉप लॉस रखे, लक्ष्य ऊपर में 72,200 का रखना है। कॉपर पर सर, कॉपर पर क्या करना है आज? कॉपर में भी यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है देखने को मिला है पिछले 2-3 हफ्तों से और LME पर हम देख रहे हैं कि कीमतें $8,300 प्रति मेट्रिक टन के ऊपर बनी हुई है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिली है तो यहाँ भी एक अच्छा ब्रेकआउट जो है देखने को मिल सकता है। कॉपर में आज के सत्र में 718 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 712 का एक स्टॉप लॉस लगाए और लक्ष्य 730 का रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आज के लिए सलाह। थोड़ा कमोडिटीज में अप ट्रेंड आ सकता है। डॉलर इंडेक्स पर भी हमने प्रेशर देखा है तो उसका भी सहारा आपको
मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं FIR में। अरमान हमारे साथ वापस है। अरमान बताइए कौन सी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं आज? जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स है जिसमें आप बात करें। सबसे पहले सिटी की पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पर उन्होंने डबल डाउनग्रेड करा है बाय से सेल पर, और टारगेट जो है वो भी अच्छा खासा घटाया है, 2880 से घटाकर 2220 का कर दिया है। सिटी की टाइटन पर रिपोर्ट है, उन्होंने डाउनग्रेड करा है न्यूट्रल पर बाय से, और टारगेट रख रहे हैं वो 3280 का रख रहे हैं। नोमुरा की श्री सीमेंट पर रिपोर्ट है, डाउनग्रेड करा है उन्होंने रेड्यूस को, न्यूट्रल से रेड्यूस कर दिया है, और टारगेट भी अगर आप देखें तो घटाया है उन्होंने 22,500 से घटाकर 20,400 का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट है जिसमें वो ओवरवेट जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट यहां पर बढ़ा रहे हैं 8,800 से बढ़ाकर 9,300 का कर रहे हैं। और नोमुरा की अगर आप बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट पर डाउनग्रेड करा है उन्होंने न्यूट्रल पर, बाय से न्यूट्रल करा है, पर टारगेट जो है वो बढ़ाया है 8,000 से बढ़ाकर 8,800 का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें एसीसी पर मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट को, पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 1615 से बढ़ाकर 1650 का कर रहे हैं। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 1780 के आसपास का है। नोमुरा की एसीसी पर रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर रहे हैं रेड्यूस पर न्यूट्रल से, और टारगेट भी बड़ा कट कर रहे हैं 21,175 से घटाकर 1650 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1783 का है। और मॉर्गन स्टैनली के अंत में अगर आप बात करें दालमिया भारत पर, जो ओवरवेट है वो मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 2260 से बढ़ाकर 2360 कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। शुक्रिया अरमान ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही। हल्की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है, बट एशिया के बाजार में थोड़ी मिली जुली चाल बनी हुई है। बट जैसे हमने कहा मिड वीक सेशन है, कई सारे स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर।